मेडिसिन की ज़रूरत ह्यूमन बॉडी को नहीं होती। एक्चुअली अल्लाह ताला ने इसको इतना प्यारा बनाया है कि ये खुद ब खुद हील करता है। तो जो सेल्फ मेडिकेशंस, मैं इसे कहूँगा, अगर मैं थोड़ी सी सख्त लैंग्वेज यूज़ करूँ तो सेल्फ किलिंग बेसिकली। तो सेल्फ मेडिकेशंस जो है ना वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। ख़ासतौर पे आपने कुछ मेडिसिन्स का नाम लिया, जिस तरह पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीलर्जीज़ हैं, और अब आजकल तो वो मोटापे की दवाइयाँ जिस तरह आपने बताया। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं दे रही होती, आपको नुकसान दे रही होती हैं बेसिकली। तो फिर हम किस तरीके से ये समझाएं लोगों को? हम ये बता तो रहे होते हैं कि नुकसानदेह है, मत लो, वेस्ट में ऐसा नहीं हो रहा। हम अपने मुल्क में देखें क्या हरकतें कर रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो पिला रहे होते हैं, ताकत की दवाएं ढूंढ रहे हैं, जाके सिरप पिला रहे हैं, आयरन का सिरप ढूंढ रहे हैं, बच्चों की हाइट निकालने के लिए ऐसे मल्टीविटामिन सिरप ढूंढ रहे हैं। पूरी दुकानें खुली हुई है घर के अंदर, साइड टेबल जो होता है ना उसमें मल्टीविटामिन तो भरे पड़े हैं। ये मल्टीविटामिन का भी नया ट्रेंड देखा है भाई, हमारी अम्मी के ज़माने में तो नहीं देखा था हमने। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो बॉडी एक्चुअली ये क्या कर रही होती है, खुद अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना रही होती है, ग्रूमिंग कर रही होती है, ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रही होती है। अब हाइट बढ़ाने के लिए आप जितनी मर्जी मेडिकेशंस खा लें तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जेनेटिक प्रोसेस है पूरा। कुछ जेनेटिक होता है, कुछ डाइट होता है, कुछ एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल, है ना? ऐसे अच्छा, एक सॉल्ट है जिसका नाम है डिक्लोफेनिक सोडियम, एक है डिक्लोफेनिक पोटेशियम, ये दो सॉल्ट है। अब जिस बंदे को अगर ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर उसको गुर्दों का इशू हो जाता है ना, तो अगर वो डिक्लोफेनिक सोडियम सॉल्ट लेता है तो वो तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। वही उससे बारे बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, क्योंकि उसमें जो उसको ज़रूरत नहीं है डिक्लोफेनिक सोडियम की, नंबर 1, एक तो उसके लिए मेडिकेशंस कुछ और यूज़ की जाती हैं अगर उसे पेन है तो एक तो वो उसको मज़ीद ख़राब करेगा, क्योंकि इट्स ये रीनल से गुर्दों से गुजर के हुए जाना है, तो ऑलरेडी उसका जो है ना अगर मसला है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मगर डिक्लोफेनिक को तो लोग पेन किलर समझ के खा रहे हैं ना, दे डोंट इवन नो कि वो ब्लड प्रेशर का कितना उनको जो है ना इशू हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, जो गुर्दों के पेशेंट हैं, वो उसको ऐसे खा रहे हैं कि जैसे शायद इसके लिए जो है ना उनका दर्द में रिलीफ हो जाएगा, पेन किलर के तौर पे खा रहे हैं उसको। बट दे डोंट इवन नो कि वो सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को किस तरीके से शूट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसके बारे में एलैबोरेट कीजिएगा ज़रा। सोडियम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको तो वैसे सोडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो जिन जिन मेडिसिन में लाइक आपने डिक्लोफेनिक सोडियम का नाम लिया, तो ये ब्लड प्रेशर को अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे प्रॉब्लम करेगा। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लोफेनिक सोडियम है, वो आपका मैदा ख़राब कर रहा होता है साथ में। ठीक है, वो इतना आपका मैदे को डिस्टर्ब कर देता है कि उसके लिए आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपनी पेन को ख़त्म करते करते अपने मैदे को ख़राब कर बैठते हैं, फिर आप उसके लिए मेडिकेशंस लेते हैं। अच्छा, पहले आपने मेडिसिन से ख़राब किया, फिर आप उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशंस लेंगे, तो जो आपने खुद ख़राब किया फिर उसके लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं। अच्छा, और ये जो एंटीबायोटिक्स वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे, मगर एक और चीज़ कि फ्लू होता है तो एंटीबायोटिक, क्या फ्लू में एंटीबायोटिक काम करती है? कभी भी नहीं काम करती। देखें, फ्लू जो बेसिकली है इट्स अ वायरल और एलर्जिक राइटिस, ठीक है, मौसमी, ये जिसको वैसे आपका नाक बहना जो आप अक्सर उसे लोग फ्लू कह रहे होते हैं, इसमें कभी भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एंटीबायोटिक वहीं काम करेगा जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अच्छा। अदरवाइज मैं फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा एक हाथ भर के भी पूरी एंटीबायोटिक खा लें, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली जहाँ पे नीड नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक डोज ले लें जहाँ पे नीड है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, तो वहाँ पे वो काम करेगी। तो फ्लू में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में भी मोस्टली मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी लिख देते होते हैं। आप भी डॉक्टर हैं, मतलब मैं बात थोड़ी हक की करूँगी, एंटीबायोटिक लिख देते होते हैं जी। और कुछ पेशेंट्स भी रिक्वायर्ड करते हैं, वो आपको अब डिमांड कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को बोल रहे होते हैं कि भाई आप हमें ना एंटीबायोटिक लिख दें, मैंने सफ़र करना है, मैंने ट्रैवल करना है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं ये है, मैं वो है, मुझे आप एंटीबायोटिक करके ठीक कर दें। कुछ लोग कहते हैं मेरा काम है, मेरी क्लास है, मीडिया के लोग बोलते हैं हमारा शूट है, हम फंसे, आप हमारा काम कर दें। तो ये एंटीबायोटिक जो है डॉक्टर्स लिख देते हैं मोस्टली इस तरीके से। Why is that important to have antibiotic? देखिए, हमारे मुल्क में जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं ना, बेसिकली हायर क्वालिफिकेशंस जो है ना, वो अब डॉक्टर्स तो सारे MBBS की डिग्री लेके बन गए। जो हायर क्वालिफिकेशंस वाले डॉक्टर हैं, जब भी आप उनके पास जाएंगे, दे विल नॉट गिव यू एनी एंटीबायोटिक्स। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप हेल्थ कैसी परचेज कर रहे हैं, आप किन के पास जा रहे हैं। डॉक्टर का काम दवाई देना नहीं है, एक ये ट्रस्ट, ये याद रखिए। अच्छा डॉक्टर वो है जिसको ये पता है कि दवाई कब नहीं देनी। वाह, अच्छा डॉक्टर वो है जिसको ये पता है कि दवाई कब नहीं देनी। सुने, इसको याद रखें, इट्स इम्पॉर्टेंट।
तो एंटीबायोटिक्स अब जारी बात है मेडिकल स्टोर्स पे जाएंगे वो भी दे देंगे। आप जितने भी इनको किसने इजाजत दी है? जब प्रिस्क्रिप्शन में भी नहीं होता फिर भी एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं। ये जो फार्मेसीज है, ये जो इनको कोई क्यों नहीं रोकता? इनकी पकड़ क्यों नहीं है? Pharmacies आधे बंदे तो ये खराब कर रहे हैं, सेहत तो ये इन्होंने खराब की हुई है। ऐसे ऐसे दवाइयाँ जितनी मांगो दे देते। डायरेक्ट तो ये तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं। हाँ इवन के फार्मेसी वाले जो हैं। हाँ मैं व्हेन आई वाज स्टैंडिंग, मैं अक्सर जब फार्मेसी पे खड़ा हूँ तो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई उनसे ले रहे होते हैं, यार, ब्लड शुगर की दवाई उनसे ले रहे होते हैं। उन्होंने डॉक्टर भी बिठाए हुए हैं जी। वो डॉक्टर उनके अगर उनसे डिग्री मांग लो, उनके आगे कोई डिग्री नहीं है, मगर उन्होंने बिठाए हुए हैं और वाइट कोट पहन के वो बैठे होते हैं और कहते हैं हमने डॉक्टर भी रखा हुआ है फार्मेसीज में। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये सब ऐसी किलिंग आपकी डिजीज़ हैं जिसकी हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है मेडिसिन। तो किसी को कुछ सूट करती है तो उसका नाम बता रहा होता है, अब वो फार्मेसी वाले को तो नहीं पता। एक्सरसाइज करके आ रहा है बंदा, कोई काम करके आ रहा है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई आपको दर्द फील होता है तो आप ब्रूफिन ले लेते हैं। ये सही है खाना? देखिए एक दफ़ा खा ली इट्स ओके, मैक्सिमम मतलब विदाउट पूछे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ठीक है। आपकी कुछ थोड़ा सा आपका नॉलेज होना चाहिए सेल्फ मेडिकेशंस के ऊपर, क्योंकि जारी बात है हर वक्त आप डॉक्टर भी अप्रोचेबल नहीं है कभी कभार। तो ये लाइक पैरासीटामोल आपने शुरू में कहा, आइबुप्रोफेन इन वंस और ट्वाइस, नॉट मोर देन दिस। अच्छा, यानी कि 1 से 2 दफ़ा आप ले लें बस, अगर बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है हाँ। तो आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। ये नहीं करना कि खुद से खाते रहें बार बार। अच्छा, तो इसलिए आप मैक्सिमम 1 नहीं तो 2, बस 2 टाइम का मतलब ये नहीं कि दिन में 2 दफ़ा, यानी कि आप ले सकते हैं वीक में 1-8 दफ़ा बस, नॉट मोर। और ये एंटी डिप्रेसिंग टैबलेट्स जो होती हैं ये तो कभी भी नहीं घर लेनी चाहिए, ये कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इनके इफ़ेक्ट्स कम है, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। और ये कभी भी एक मेडिसिन एक डोज कभी भी रिस्पांस नहीं देती। हाँ। ये आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, फिर जाके इसका कुछ ना कुछ रिस्पांस होता है, बट इसके साथ लाइफ मॉडिफिकेशन ज़रूरी होती है। काइंड तो ऑफ जब तक स्लीप, जी स्लीप, अपना वर्किंग आवर्स को चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को लेके आना पड़ेगा, पोस्चर्स, डाइट, डाइट्स को बेहतर करना अच्छा, पड़ेगा। मगर ये जो नींद नहीं आती इसकी वजह से तो एंटी डिप्रेसिंग पे जाते हैं लोग। देखें नींद एक बड़ी मज़ेदार, जब आप कोई भी स्लीपिंग पिल्स लेते हैं ना, नींद की दवाई लेते हैं, तो वो करता क्या है, वो क्या करता है आपकी न्यूरॉन्स को सुलाता है। न्यूरॉन्स को सुलाता आपको नींद नहीं देता। और एक स्लीपिंग पिल आप जब लेते हैं तो आपको पता है उसका टाइम कितनी देर तक रहता है, इट्स नियर अबाउट 2 days। वो 2 दिन आपकी न्यूरॉन्स को सुला के रखता है। ड्राउजी नहीं, न्यूरॉन्स आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते है जी। आपको नींद आनी तब शुरू, क्योंकि आप सोचते हैं मैंने नींद की गोली खाई है, आपका दिमाग उसके हार्मोन्स क्रिएट करता है और आपको नींद आ जाती है। हाँ। अगर आपको मैं स्लीपिंग पिल ना दूं, सिर्फ ये कह के दूं कि ये मेडिसिन स्लीपिंग पिल है, वो मल्टीविटामिन, आपको फिर भी नींद आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपका माइंड ये सोचेगा मैंने नींद की दवाई खाई है। हाँ। तो इसलिए वो आपको नींद के लिए तैयार करेगा। हाँ। तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग जो खांसी का सिरप होता है ना, उसको भी नींद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। खांसी का सिरप, एलर्जी की दवाई, ये नींद के लिए यूज़ की जाती है। हाँ, और बिल्कुल करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखें ये इसके ऊपर फिर एडिक्शन शुरू हो जाती है। हाँ। जब आप नींद की दवाई एक दफ़ा लेते हैं, बेसिकली ये एडिक्ट करता है आपको आहिस्ता ये तो नशा हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप शराब पी लें, ये खंगने का सिरप पी लें, एक ही बात होती है। जी, बड़े लोग पीते हैं इस तरह से। बहुत सारी इसमें जो आपके कफ सिरप हैं उसमें अल्कोहल इंट्री होती है। है बिल्कुल, इसी वजह से ये नींद का भी झोंका रहता है, झटका रहता है। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। हाँ। अच्छा, एस्प्रिन जो है ना, कुछ लोग पानी में घोल के ना 2-2, 3-3 मरतबा ले लेते हैं, ये ठीक है कि नहीं? ये भी बड़ी ईद आएगी ना, उसके बाद देखिएगा सबने कहा ना हमने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया, खून पतला करने वाली दवाई एक खा ले। ठीक है। हाँ। भाई फ़ौरन खून पतला नहीं होगा उससे, अच्छा। ये याद रखिए। हाँ। वो आपको मीट ही कम करना पड़ेगा, और वो कभी जाके खून फ़ौरन आपका जो है ना वो गाढ़ा नहीं कर देता। तो मैंने बताया ये जितनी भी मेडिकेशंस है लॉन्ग टर्म इनका इफेक्ट आता है, शॉर्ट टर्म नहीं है ये। सही।